ये हमारा हक है, सदस्य का हक है, सदस्य का हक है, कानूनी मालूमात है, कानूनी मालूमात एक सदस्य का कानूनी हक है। कौन सा शासन में दिया कर इसका अमल करता प्रशासन, तो इसका हक में खुलासा करना। कंस्ट्रक्शन करना गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, स्कूलों में 2.5 कोटी खर्च करना, अभी हमारा जनरल कोर्ट का बजट भी आया नहीं है। मेरी आपसे ऐसी गुजारिश है कि ऐसी स्कूलें जहाँ पे हम जनरल फंड से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और वहीं पर ये डिजिटल बोर्ड लगाना, कुछ डेस्क वगैरह करना, तो जो जरूरत की स्कूलें हैं उसको करना। मराठी स्कूल मालेगांव शहर में 2, बाकी सब उर्दू स्कूलें हैं। उर्दू स्कूल में भी मराठी कंपलसरी है, क्योंकि इसके दिहार में मराठी स्कूलों में करना ऐसा लिखा है। तो मराठी स्कूल 2 है, वो भी की जाए, और उर्दू स्कूलें जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, यानी डिजिटल करने के लिए इंटरेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड और डेस्क वगैरह, लेकिन ऐसे आदमी से काम करवाना, ऐसे ठेकेदार से काम करवाना कि जिसमें भ्रष्टाचार न हो। क्योंकि एक मामला आपने कोई इंक्वायरी लगाई है, हमारे आमदार साहब ने इंटरेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड 5-5 लाख रुपये का दिया, जो कि जेम पोर्टल में 1,19,000 उसकी कीमत। अगर ऐसा भ्रष्टाचार एजुकेशन में हो और डिस्प्ले बोर्ड का टेस्ट ले रहे हैं, बजट है 10 लाख का डिस्प्ले बोर्ड करके आप दे दे, तो आप इंक्वायरी लगाए हो, तो ऐसे आदमी से काम करवाओ। कम से कम एजुकेशन देकर आरोग्य में जो 2.5 करोड़ देना है, वो आरोग्य केंद्र है, एंट्री बेड की मशीन है, ये जरूरत की चीजें हैं। ऐसे फोटोग्राफी, ऐसे आरोग्य केंद्र आप अपने फंड से कंस्ट्रक्शन करें, स्कूल बनती है, स्कूल लगा दिया जाए, बच्चों को ये समझ में कि कर्मचारी 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 होने के बावजूद भी प्रशासन अपनी मनमानी करता। मैं तो ये भी बोलूंगा, लेकिन इसके ऊपर अगर कभी गौर दर्ज करेंगे तो हमने पीछे भी देखो, हमने हाउस में पूरा गाइडलाइन करने के बाद भी, लेकिन प्रशासन डीआर बोलो या शासन गाइडलाइन बोलो, कोई अनुदान नहीं। हाउस करने के बाद प्रशासन की गाइड लेने, गवर्नमेंट की गाइडलाइन देने के बाद, डीआर होने के बाद भी ना हमारे अकाउंटेंट साहब, ना हमारे आयुक्त साहब, ना उस पर कोई अमल वजनी होती है। ऐसा एक अनेक अनुदान का जो गरज का रास्ता होगा उसके ऊपर खर्चा करो, हाउस की सहमति। हाँ, यही बोलना है कि प्रस्ताव बनाकर दोबारा हाउस में आना चाहिए। महापौर मैडम, आपका अधिकार है, ये 5 करोड़ रुपये में कोई बहुत रोड मालेगांव में बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी इसी महासभा में एक विषय हमारा है आखिर में 100 कोटि का। मेरी आपसे गुजारिश है कि 100 कोटि का प्रस्ताव बनने वाला है, उसमें शहर भर की रोड आने वाली है, डीपी रोड। तो आप सिटी इंजीनियर से सर्वे करा दो और ये 5 करोड़ जो 100 करोड़ वाले काम में ट्रांसफर कर दो, और सिटी इंजीनियर से सर्वे करने के बाद
आपका ये अधिकार है महापौर का कि आप उस सर्वे की रिपोर्ट लेकर आप खुद भी सर्वे करिए, क्योंकि प्रशासन कितना अच्छा सर्वे करता है ये पूरे हॉल को पता है। और उस रिपोर्ट पे आप सिफारिश करिए कि कौन सी रोड की ज्यादा जरूरत है। वो 100 कोटी के रोड अगर बनेंगे तो वो शहर भर में हर हिस्से में आएंगे, वो अपोजिशन के वार्ड के हिस्से में भी आएंगे रोड। ऐसा तो है नहीं कि हमारा सब वार्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, अपोजिशन वाला भी है। बहुत सी ऐसी रोड है जो इतनी बड़ी है कि हमारे वार्ड से अपोजिशन के वार्ड तक जाती है। तो उस बात का ख्याल रखते हुए इसको 100 कोटी में ट्रांसफर करो, 5 कोटी, और एक साथ पूरा प्रस्ताव बनाओ। मैं तो बोलना चाहता पट्टन साहब से पूछे ताकि इरफान भाई, हमारा प्रश्न जो है प्रशासन से, हमारा प्रश्न जो है प्रशासन से, हमारा तो कोई सत्ताधारी पक्ष से है नहीं। हमारा सिर्फ ये बता दो कि खर्चे की मंजूरी देने का इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या सिर्फ रकम को मंजूरी देना है कि प्रस्ताव को मंजूरी देना है, ये स्पष्टीकरण देना प्रशासन की। आपको ऑर्डर नहीं जा रहा डॉक्टर साहब, आपको ऑर्डर नहीं जा रहा डॉक्टर साहब, मैंने यही है आपको सिर्फ मंजूरी देना है, अपने को कलेक्टर साहब जाएगा और जो शहर के अच्छे हित में जो रोड रहेंगे सारे खटनेता बैठ के उसको तय कर लेंगे। मैंने यहाँ पे महासभा के अधिकार का हनन होना मैं समझ रहा, मेरी मालूमात मुझे कैसा लग रहा कि हमने इससे पहले हमारी प्रथा रही है कि हमने प्रस्ताव समेत मंजूरी दी है, आज हम सिर्फ खर्चे को मंजूरी दे रहे, कल कैसे मालूम पड़ेगा? तो सिर्फ प्रशासन मालूम पड़ेगा कौन से रोड बता दिया जाएगा उसके अंदर। प्रशासन से हमारा सवाल है, महापौर मैडम आपके माध्यम से मेरा आयुक्त साहब से सवाल है कि तुम ये क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, मुझे ये बताओ। महापौर मैडम एक मिनट, मेरे आयुक्त साहब से उत्तर ये बात है, गवर्नमेंट ने 5 करोड़ मंजूर करे हैं। ये 5 करोड़ में कौन से काम लेना प्रशासन का अधिकार नहीं है। जो गाइडलाइंस है वो महासभा तय करेगी कि भी कौन से काम उसमें लेना है, या महासभा को अधिकार देगी कि भाई तुम गठन करके मीटिंग लो, या अधिकार देने के बाद नहीं तो यही तय होना कि कहाँ क्या काम लेना है क्या नहीं तो किसी को अधिकार देगी गवर्नमेंट से कि भाई आप उसको अधिकार दिया, तुम सबके काम करके काम किया। हमारी उप सूचना ले लो मैडम, इसमें जब भी इस पे कोई प्रस्ताव बनेगा तो हमारे विपक्ष उसमें शामिल। ठीक है ले लो, चलो 100 कोटी में इसको डालना पैसा ऐसा प्रस्ताव के अंदर है। 100 कोटी में जो रास्ते अंदर निकलना, 5 कोटी इसमें ट्रांसफर करना। दूसरे में कैसे करते ही रहेगा, आप सेपरेट 5 कोटी का नहीं करते हैं ऐसा, क्योंकि वो कर सकते उसको ऐसा कर लो कि जो आप बैलेंस रख भी रहे, हम भी बैलेंस रखेंगे। 100 कोटी का जो प्रस्ताव बनाएंगे तो ये 5 कोटी का अलग रखो। सिर्फ मेरा ये बोलना है कि ऐसी रोड उसमें इख्तियार में है कि अपोजिशन में है, ये ना देखते हुए जो जरूरत की रोड है वो अगर अपोजिशन के वार्ड में भी है तो वो भी लो और प्रशासन ने प्रस्ताव लाना, रिपोर्ट बनाना और महापौर को ये पावर और इख्तियार है कि वो सिफारिश कर सकते, उनसे सिफारिश क्या बोल रहे हैं? मेरा खास तौर से इसमें बार बार मैं बोल रहा कि इसमें तो उनका अभी राय मसूरा पट्टन साहब कर लो। नहीं मैं अगर बोल रहा हूँ आप समझ रहे, मेरा ये बोलना है जब तो मैंने शासन ने दिया गोली मारते, मेरी बात आप समझ रहे, मैं कहा के बोलना चाह रहा। तो इसके लिए अगर कभी ये चीज को अगर हम बोलेंगे तो इसका उल्लेख इसके लिए बोल रहा कि उनसे खुलासा कर लो। इसके लिए बोल रहा साहब, ये बात अगर सदस्यों को नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा कि यहाँ पे बिल्कुल शासन के दिया का, शासन की गाइडलाइन का पूरी धज्जी उड़ाते थे। बात एकदम क्लियर बोल रहा, तो इसका आपने खुलासा करना कि हमने करना हॉस्पिटल लाके आने वाली महासभा क्लियर करना क्या आने वाली महासभा आपने बोलो तो मैं आपको बोला आने वाली महासभा में मैं मेरे कलेक्टर पे मेरी यादी पे मैं इससे लाता हूँ। कौन सा शासन का दिया कर इसका अमल करता प्रशासन नहीं,
ठीक है ठीक है, मंजूरी दो। बात आ जा रहे बहुत सारी चीजें जो हमारे सदस्यों को नहीं मालूम है, एड़ा बनाने का काम करते हैं। अरे हम तो पहले ही बोले कि इन्होंने बिल्कुल एड़ा बनाने का काम करता है प्रशासन। कामों को छोड़ अरे जिया को नहीं मानते, शासन क्या क्या ये तो हमारा बोलना है। अपनी मनमानी चलाते हैं। मजदूर कामों को छोड़कर दूसरे टेंडर हुए लाखों करोड़ों रुपये बढ़ाया, ये तो हमारा भी बोलना है। करोड़ों रुपये बढ़ाए। तो इरफान भाई की सूचना इरफान भाई की सूचना लो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ये जो विषय है, मेरा एक विषय कि शहर के अंदर नहीं, मैं समझता हूँ पूरे और महाराष्ट्र की बात है। एक हमारी पूरे शहर की जितने भी नगर सेवक है, मैं समझता हूँ सबकी तरफ से ये विषय है। अरे धार्मिक विषय, चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, चाहे कोई भी धार्मिक कोई भी किताब हो, जो हम पढ़ते हमारे धर्म के अनुसार, हमारे इस्लाम के अनुसार जो हम पढ़ते, हमारे मरवी को हम जो सारे सवाब भेजते हैं, जिसको कुरान शरीफ बोलते हैं, हिंदू भाइयों को मिलता है ना, बाइबल है, जितनी भी ऐसी किताबें, धार्मिक किताबें, उसको पढ़ने के बाद ऐसा होता है पुरानी होने के बाद उसके वर्ड निकल जाता है और उसकी बेउम्मती होती है। कहीं हम देखते हैं रोड पे चलते हुए, रोड पे पड़े हुए रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो उसके लिए एक कब्रिस्तान मालेगांव कारपोरेशन ने और महापुर साहब आपको मैं खास तौर से बोलना चाहूँगा, कहीं कब्रिस्तान के लिए जगह देना चाहिए, उसको वाल कंपाउंड करना चाहिए और उसको एक बड़ा शेड बनाना चाहिए, ताकि पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पे लाभ मालेगांव शहर के अंदर उसको जमा करेंगे और उसको जमा करने के बाद एक बड़ा गड्ढा, नहीं 100 बाय 100 का गड्ढा खोदने के बाद उसको वहां पे दफन करना, उसको दफन करना ताकि उसकी बेउम्मीदी ना हो। खासतौर से जैसे हमारे मालेगांव के अंदर जो सोनापुर कब्रिस्तान जिसको बोला जाता, एशिया का सबसे नंबर 1 बड़ा कब्रिस्तान माना जाता, पूरे महाराष्ट्र से जो कुरान शरीफ है हमारे जो मदरसों के अंदर पढ़ा जाता, घरों के अंदर पढ़ा जाता, वहां पे लाया जाता और उसको यहाँ से दूर आंध्र प्रदेश के अंदर गुलबर्गा शहर करके एक शहर है, वहां पे लिया कर उसको दफन किया जाता। तो मेरी महापुर मैडम से गुजारिश है, पूरे हॉल की तरफ से मैं बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जगह ऐसी जगह कारपोरेशन है ना, 3 से 4 एकड़, उसके ऊपर एक बड़ा शेड बनाना, उसको वाल कंपाउंड करना, वहाँ पे पानी की व्यवस्था करना, लाइट की व्यवस्था करना और उसको एक साथ साथ मैं ऐसा बोलना चाहूँगा महापुर मैडम, उसको एक नाम देना चाहिए मौलाना बारी, जो हमीदिया मस्जिद के बड़े कब्रिस्तान के बहुत बड़े मौलाना रहे, उसका एक नाम देने से मेरे सर पर प्रस्ताव नहीं है। अभी है उसका विषय है, अभी विषय है उसके बाद मॅडम हा जो विषय ठेवला आहे 56 नंबरचा साहेबांनी, तो खरोखर चांगला आहे, योग्य एक धार्मिक गोष्ट आहे. माझी या प्रोग्राममध्ये एक महत्वाची मागणी उद्यापासून तर शहरात जेवढे महापुरुषांचे पुतळे असतात त्यांना जो कंपाऊंड दिला असता, या महापुरुषांच्या पुतळ्याच्या अवतीभोवती काही जाहिराती लावतात लोक, पुतळ्यांचे क्रमण होते. याच्यात माझी सूचना दिली तर याच्यावर ज्या काही तुम्ही असे आपले जाहीर करत असतील त्याच्यावर कठोर कारवाई केला पाहिजे. तर महापुरुषांच्या पुतळ्याचं उद्घाटन पण होती. माझी आपल्याला विनंती महापुरुष या विषयावर त्याची पण तुम्ही सूचना घेऊन घ्यावी ही नम्र विनंती. बोलना चाहते बोले बोलना तो ये चाहते कि ये हमारे मजहब और हमारे धर्म से कुरान शरीफ न किसी केमिकल से न किसी मशीन से, इसे खाली अली साहब ने जो प्रस्ताव लाया मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ साहब की तरफ से, लेकिन ये उतनी बात और उतनी वो चीजें ध्यान देने वाली चीज है कि शायद प्रशासन सोच रहा होगा वहां कंपाउंड करके शेड बना के हमारा काम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए कि वहाँ धार्मिक किताब के जो कागज हो गए उसको किस तरीके से वहाँ रखना, उसके लिए कई सारी चीजें वहाँ हमको उसका इंतजाम करना पड़ेगा, रेट लेके रखना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा है कि कहीं से ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हालात बदले। ये सारे जो अपने तबियत से जो है वो सारी चीजों का बोलना इसलिए हमारा जरूरी है ताकि ये आगे कोई अलग तरफ ना बातें जाए, तो इसके लिए तुमने गाइडलाइन पूरी देना। महापुर बेटा ऐसा है कि जब वो ऐसा मान के चलो अपने 100 बाय 100 का खड्डा बोले, कम से कम 10 से 15 फीट या 20 फुट खड्डा गया हो, उसी
तरीका उसका तरीकेकार ऐसा है। मैं उस शहर में गया हूँ, गुलबर्गा शहर में गया हूँ, कब्रस्तान के अंदर मैं जा चुका हूँ। और 2012 के अंदर जब मैं पहली मरतबा नगर सेवक बना था तो मैंने भी बताया, हमारे जो मरूम मौलाना बारी साहब थे, उनकी एक तमन्ना थी, ख्वाहिश, वो शहर पूरे शहर से जमा करके वो भेजा करते थे। तो जब मैं वो कब्रस्तान में गया, जब मैंने पूरी मालूमात की, वहाँ के ट्रस्टियां से मैंने मालूमात की, उसको 10 में किया कैसा जाता, तो 100 बाय 100 खड्डा बोलते, कम से कम 20 फुट बोले, 30 फुट बोले, और उसके अंदर कुरान शरीफ को डाला जाता है, जिसके बड़ा कहते उसके बाद उसके ऊपर मट्टी डाली जाती, मट्टी डालने में थोड़ा पानी डाला जाता, फिर कुरान शरीफ डाला जाता है ना, उसके बाद फिर मट्टी डाली जाती। इस तरीके से वो दफन किया जाता और वो 5-6 साल के अंदर वो डिस्पोजल रहता। वो बड़क भी जो पेपर जो रहते हैं वो बड़क जो वो भी मट्टी बन जाती। इसमें जो उसकी गर्भवती इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगी। और सभी धार्मिक किताबों की बात कर रहा हूँ मैं, एक किताब की बात नहीं कर रहा, पूरे समाज के लोगों की है ना। अगर हिंदू भाई अगर चाहते हैं वो उसके इलाके में मनाए, और जो कहीं चाहते हैं वो इसको उसके इलाके में मनाया जाए, तो सब जो मजहब की बात है। खासदारी साहेबांनी जी सूचना मांडली ती अतिशय रास्त आहे, धार्मिक विषयाची निगडीत आहे। मी हिंदू बांधवांच्या वतीने माननीय महापौर मॅडम आपल्याला विनंती करतो की हिंदू बांधवांमध्ये पण जे काही मंदिरं बांधलेली हिंदू एरियामध्ये, त्या ठिकाणी लोक जुने देवाचे फोटो आणि जो हार आपण देवाला टाकतो ते हार पण ते काढतात आणि इकडे लोक फेकले जातात मंदिराच्या आजूबाजूला। तर मी आपल्या माध्यमातून प्रशासनाला विनंती करेन की त्या जुन्या झालेल्या फोटोंची, त्या पुस्तकाची आणि ते फुलहार ते अर्पण केले जातात याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावतो विनंती करतो। हमने बात किया बोले कि जो डॉक्टर की ड्यूटी है तो लगाते क्यों नहीं नाम कि ये डॉक्टर की रात में ड्यूटी है, इतने दिन में नाम को सही बोले कि कोई नगर सेवक है तो वहाँ पर फेसबुक से दिखते लोग तो दिखते ही नहीं। 40-50 से दिखता हॉस्पिटल करना पड़ेगा। आपल्याकडे एकच पद्धती आहे, आपल्याकडे पूर्ण कॉर्पोरेशन आणि तो 24 तास काम नाही करत। 8 विषय क्रमांक 58 आयुक्त पहले जवाब क्रमांक सार्वजनिक बांधकाम। सबसे पहले आदमी कॉर्पोरेटर के नाम से पानी के विषय पर चर्चा की। आपने बताया कि ये विषय इसमें खत्म होने के बाद में हम आज चर्चा करेंगे। ये चर्चा होगा क्या, मुझे तो 2-3 विषय पर चर्चा करना। लेकिन मैं शॉर्ट करना, तुमने 2-3 बोले बहुत टाइम लगा। आप बोलेंगे तो करेंगे नहीं चर्चा? नहीं करेंगे, करना नहीं, जैसे आप हमें बोल देंगे तो चर्चा ही नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से लेंगे सभा। मुसाफिर भाई आपने 100 मुद्दे के ऊपर जो चर्चा की उसी के मुझे जो बोलना है, हाँ ये इलाका जो है, इस इलाके में इतराफ की आबादी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ से ऐसा लगा खबर
कब्रिस्तान बड़ा कब्रिस्तान काफी दूरी पर होने की वजह से इलाके की आवाम को अपने मजलूम की तस्दीक के लिए काफी दुश्मनियां करना का सामना करना पड़ता है। इस इलाके में कब्रिस्तान शुरू होता है तो इस इलाके और इशराक के इलाकों की आवाम की खुशखबरी होगी। मेयर साहिबा से गुजारिश है कि कब्रिस्तान शुरू करने की तजवीज को फौरी मंजूरी किया जाए। साथ में शेख गुफरान शेख उस्मान कुरैशी बिरादरान इस्लाम पार्टी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने एक नेक काम को अंजाम दिया और अपनी करोड़ों की जमीन कारपोरेशन के हवाले करके कब्रिस्तान शुरू करने की गुजारिश की और सर्वे नंबर 107 वहाँ पर भी वो अधूरा काम पड़ा है, वो कब्रिस्तान को भी चालू करना चाहिए। शेख गुफरान शेख उस्मान कुरैशी खान वाले पूरे कब्रिस्तान के हवाले की तरफ से शुक्रिया कारपोरेशन और शहर का वो शुमारी हिस्सा उनका एहसान करने नरेगा शिवार 114 में जमीन मालिक जो शेख गुफरान शेख उस्मान कुरैशी उन्होंने 2 एकड़ जगह पे कब्रिस्तान उन्होंने तैयार किया है। मालगंबो जनाजा हॉल सब रेडी है। अपने कारपोरेशन से गुजारिश है कि वहाँ पे रास्ता लाइट और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और जल्द से जल्द वो कब्रिस्तान चालू करने की अनुमति देनी चाहिए। और वार्ड नंबर 4 में 107 में जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान का वॉल कंपाउंड का काम थोड़ा सा ही बाकी है, उसका कोई बजट का विषय है, वो जल्द से जल्द कंप्लीट करके वो भी कब्रिस्तान जल्द से जल्द पूरा होना वो भी चालू करना चाहिए। ये आपसे गुजारिश है। ठराव आणला आणि तो ठराव मंजूर झाला या पूर्ततेचे कार्य सुरू या सभागृहाचे ते प्रथम मागण्या महापालिकेचे प्रथम महापौर या संदर्भात बोलत असताना थोडीशी त्यांच्याबद्दल विकृती केली गेली पाहिजे. त्यांच्याबद्दल जे काही त्यांनी त्यांचा कार्यकाळ झालेला ते उपयोगी व्हायला ठीक आहे. असं आपण जे बाकीच्या गोष्टी करतोय दोन शताब्दी वर्ष त्याचा सुरू होता. तर या संदर्भात मालेगावला निवास साहेबांच्या अनुषंगाने मालेगावचा इतिहास आणि निवास साहेबांचं कार्य हे महाराष्ट्राला कळायला हवं अशा पद्धतीने ती मांडली व्हायला आणि त्याच्या संदर्भात विशेष मार्ग होता फक्त निवास साहेबांच्या कार्यावर त्या ठिकाणी व्हायला चालू आणि त्याचबरोबर मालेगाव महापालिकेने असा कार्यक्रम करायला पाहिजे 2 वर्षाचा आमच्या मागे चर्चा झाली होती की आता बायोपिक येत आहे. या साहेबांबरोबर बायोपिक काढायची होती तर एक पिक्चर मध्ये पूर्ण होणार अशा पद्धतीने त्याचे अनेक कार्य आणि अनेक गोष्टी आहेत की असं म्हटलं जातं की लीडर होते जो लोगों की सुने लीडर हो की जो लोगों को बताए सीधा दिखाए असे जे लीडर
त्यांच्याबद्दल अनेक आख्यायिका आहे, त्यांच्याबद्दल चांगली बोललं गेलं, वाईट बोललं गेलं, या सगळ्यांचा सहभाग राखून त्यांच्याबद्दल त्या भावना या सभागृहाने चांगल्या मनमोकळे पद्धतीने या ठिकाणी मांडाव्या. म्हणून माझी विनंती आहे की या निमित्ताने एक विशेष महासभेचं आयोजन या सर्वांच्या कार्यावर एक विशेष महासभेचं आयोजन या ठिकाणी करावं अशी सभागृहाला विनंती करतो. त्यानंतर त्या लोकांनी न्यायालयावर काम केलं, त्यांना न्यायालय त्याचा आदर भाव असं नाव माझ्यावर त्या धर्माचे नाव जाती कुठले संविधानामध्ये नाव माझी आपल्याला विनंती हा चांगला विषय त्याच्या संबंधी दादा विषय जो आहे माझे सहकारी दिनेश गांधीजी बोलले आपण त्याच्यावर विचार करून लवकरात करू समाधान से करा दो प्रशासन की तरफ से विषय को हमारा कोई विरोध नहीं है, विषय प्रस्ताव का है, हम उसके साथ हैं। सिर्फ हमारा इतना सिर्फ बोलना है कि एक महिला सदस्य है उसमें मालूमात मांगी उसका बोलना नहीं जाएगा। मुझे लगता था कि और तमाम हमारे लोग देना वाले उन्होंने भी खुलकर दिल से आया, मगर साथ भी नहीं नजर आते नहीं। इस तरह की बात करना ये बराबर बात नहीं है। अगर यहाँ जरूरत के तौर पर कोई जगह पर एजुकेशनल के लिए महासभा में प्रस्ताव आया है तो न्याय साहब के मामले में एकदम साफ पॉलिसी क्लियर हो, या तो न्याय साहब के साथ में है या न्याय साहब के खिलाफ। मैं चाहता हूँ उनकी जिंदगी की बहुत साफ होनी, जिस तरीके से उनकी जिंदगी साफ खिलाफ में रहो या साफ साथ में रहो, इस तरह की पॉलिसी न्याय साहब के नाम पर जवाब मांगा जा रहा है। एजुकेशनल हब बनाने की वहां पर बात है, जो हिमायत के लोगों का ये तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। मेरा साफ बोले मुखालफत करना है मुखालफत करो, वोटिंग करवाना है वोटिंग करवा लो, ऐतराज नहीं है, ऐतराज नहीं है। अगर जिस तरीके से बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं गैर मुनासिब बात है और ये तरीका बराबर नहीं है। महासभा को ये इख्तियार है कि वो न्याय साहब का नाम वहां पर दे, बनाने की बात मंजूर करे। अगर कोई और कराना चाहता है तो और करवा दे, उसका लेके आए, मगर साफ उद्देश्य नहीं सामने आते नहीं आती जो पॉलिसी है वो उसकी मजम्मत करता है कि इस महासभा में दो तरीके का है। आप बोलो ना कि हमको इसकी मुखालफत करना है। सभा में लोग एप्लीकेशन 10-15 मिनट शुरुआत कर रहे थे उससे, फिर तुमको फोन कर हम इस चीज बात बोल रहे हैं कि एक खातून काउंसिलर को ये चाहती है कि मैंने कोई सवाल किया है तो मुझे उसका इत्मीनान बख्श जवाब दो। आप एकदम साफ नोटिस में ले लो कि इस विषय की एमआईएम मुखालफत नहीं करता, इसमें हमारी सूचना को हम सूचना भी यही ये अनुमोदन भी देते और हमारा कोई क्या सूचना भी हमारी है, लेकिन ये हमारा
ये महासभा के कानून में, ये कॉर्पोरेशन एक्ट में उसको हक दिया है कि वो अपने पूछे गए सवाल का जवाब जवाब आने के बाद पहले आप मुझे जवाब, एक महिला सदस्य उसके समझो, हमारी सूचना भी है और उसको अनुमोदन भी है, हमारी तजवीज की मंजूरी भी है। आपको जवाब देना नहीं चाहते ना, आप एक कानूनी मालूमात की जवाब देना, आप एक कानूनी क्या मालूम है ये अगर कॉर्पोरेशन की जगह है तो मंजूरी की जरूरत नहीं। खत्म हो विषय विषय माननीय म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जनरल बोर्ड मीटिंग के लिए अपोजिशन लीडर होने के लिए दो पार्टियों की तरफ से दरखास्त आई है हमारे पास। हमने दोनों पार्टियों का जायजा लिया। मेरा इलेक्शन में शिवसेना ने अपने उम्मीदवार को खड़ा करके एक्टिव अपोजिशन का किरदार निभाया। शिवसेना ने अपने 18 मेंबरों की साइन के साथ ठहराव करके गठ नेता शिवसेना के गठ नेता ने अपोजिशन लीडर के लिए एडवोकेट नीलेश काकड़े का नाम दिया। आज मैं उनके नाम का ऐलान करती हूँ। अपोजिशन लीडर एडवोकेट नीलेश काकड़े।